दोस्तों, एम ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। पृथ्वी और सूर्य की आपसी संबंध। टीजीटी पीजीटी में जो है सूर्य और पृथ्वी के जो है आपसी संबंध, उसकी दूरी और एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित जानकारी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज देख लीजिए, है क्या, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसकी तीसरी कक्षा में परिक्रमा करने वाला एक ग्रह पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा और उचित परिस्थितियों के कारण संभव है। सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच निरंतर गति, दूरी, झुकाव परिवर्तन के कारण अनेक प्राकृतिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। अब जान लेते हैं पृथ्वी और सूर्य की स्थिति। पृथ्वी और सूर्य की स्थिति क्या है? तो जो सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अर्थात जो हमारा सूर्य है ये हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। और रहा सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से अधिक होने का, तो ये 3,33,000 गुना अधिक द्रव्यमान वाला है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो 14,96,00,000 है, जिसे खगोल की इकाई या एक युग कहा जाता है। युग कहते हैं। अब जो है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अर्थात सूर्य की ऊर्जा ही पृथ्वी के लिए या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु एवं वनस्पतियों के लिए ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। अब रहा जो है आपके पृथ्वी की गतियां तथा सूर्य से संबंध। तो पहली गति है घूर्णन। जब जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इससे दिन और रात होता है। तो जो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घूर्णन कहा जाता है। वहीं दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसके कारण ऋतु बदलते हैं या ऋतुएं बनती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। अब आता है आपके जो है दिन और रात का निर्माण। तो दोस्तों जानते हैं दिन और रात, जब पृथ्वी चूंकि अपने जो है अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इससे जो है आपके दिन और रात की लंबाई में जो है फर्क दिखाई देता है। इससे दिन और रात पर कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता, उसकी जो है समय सीमा घट बढ़ जाती है। अब रहा जब किसी स्थान की ओर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहां दिन होता है, जब किसी स्थान की ओर सूर्य का प्रकाश हट जाता है तो वहां रात हो जाती। तो ये दिन और रात। अब रहा ऋतुओं का। तो दोस्तों जो है आपकी पृथ्वी जो है क्या है? 23.5 डिग्री झुकी है और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण इसमें जो है परिवर्तन होता है, दिन में परिवर्तन और जो है सूर्य के प्रकाश में ताप जनित परिवर्तन। तो इस तरीके से आपके जो है 21 जून को ग्रीष्म अयनांत, फिर आपके 22 दिसंबर को शीत अयनांत और वहीं आपके 21 मार्च को बसंत विषु और आपके 23 सितंबर को शरद विषु होता है। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ग्रीष्म
अयनांत कब होता है? 21 जून को। शीत अयनांत जो है 22 दिसंबर को। वहीं बसंत विषुव आपके 21 मार्च और शरद विषुव आपके 23 मार्च होता है। अब आता है आपके सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का महत्व। तो सूर्य से जो पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। इसी ऊर्जा से जल चक्र, वायु चक्र और जीवन संबंधी क्रियाएं चलती रहती हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। मौसम, जलवायु, तापमान का निर्माण सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करता है। सौर ऊर्जा का उपयोग मानव विभिन्न कार्यों में भी करता है, जैसे आजकल देखते हैं सोलर पैनल के द्वारा एनर्जी प्राप्त करना। इसी तरीके से आपके पृथ्वी के झुकाव से क्या प्रभाव पड़ता है? यदि पृथ्वी की धुरी सीधी होती तो पूरे वर्ष समान दिन और रात होते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो है पृथ्वी के झुकाव के कारण दिन और रात की लंबाई जो है आपके कम और ज्यादा होती, तो धुरी के झुकाव के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के विभिन्न भागों पर अलग अलग मात्रा में और अलग अलग समय पर पड़ता है। इसी कारण तापमान और ऋतुओं में परिवर्तन भी होता है। अब आगे देखिए, आपके जो है उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं? तो अपसौर और उपसौर की जो घटना है, अपसौर और उपसौर की जो घटना है, तो उपसौर पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट नजदीक होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ये 3 जनवरी को ऐसी स्थिति आती है। उस दिन दूरी कितनी होती है? तो 14 करोड़ 71 लाख 14.71 करोड़ 14.71 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और इस समय पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी। फिर आपके अपसौर क्या है? पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होता है। उस समय दूरी कितना होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। इस समय पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु होता है उत्तरी गोलार्ध में। विशेष चीज जान लीजिए, पृथ्वी की कक्षा लगभग वृत्ताकार होने के कारण अपसौर, और यहाँ पर वृत्ताकार तो नहीं होता, अंडाकार होता है जो है इसकी कक्षा। तो उपसौर और अपसौर की दूरी का अंतर इन ऋतुओं के मुख्य कारण, यानी कि अगर ये वृत्ताकार नहीं होती तो न तो दूरी में अंतर आता, न ऋतु में मुख्य जो है परिवर्तन का कोई कारण समझ में आता। मगर जो दूरी और पृथ्वी का जो झुकाव है उसके कारण ऋतु परिवर्तन, और जो है पृथ्वी की धुरी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसीलिए दिन और रात की आकार की अलग हो जाती है, यानी कि समय अंतराल अलग हो जाता है और आपके ऋतुएं भी होती हैं। अब रहा सूर्य और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो उस समय आपके जो है सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ता है, तो उस समय आपके चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरीके से सूर्य और चंद्र ग्रहण। इसके साथ साथ जो है ज्वार भाटा पर भी प्रभाव पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के जल भागों में ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी की तुलना में अधिक है क्योंकि वह पृथ्वी से अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के समय उच्च ज्वार आता है। प्रथम और तृतीय चतुर्थी के समय निम्न ज्वार आता है। इस तरीके से जो है ये सूर्य और जो है पृथ्वी के आपसी संबंध है। इसमें पृथ्वी सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण का संबंध, पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति, धुरी का झुकाव तथा उपसौर और अपसौर की स्थिति मिलकर दिन रात ऋतुएं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा
तथा जलवायु जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाओं को जन्म देती हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार है। तो ये जानकारी आपके जो है पृथ्वी और सूर्य से संबंधित है, इनमें दोनों में क्या आपसी संबंध है। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।